हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ज़िंदगी और मौत और वो लोग जो हमारी ज़िंदगी में हमारे साथ रहते हैं, हमारे बचपन से लेके हमारे बुढ़ापे तक। हम लोग जिन लोगों को, हमारे भाई, हमारे माँ बाप, हमारे रिश्तेदार, कितने सारे ऐसे लोग हैं, यहाँ तक कि हमारे दोस्त, हमारे स्कूल फ्रेंड्स, उनके माँ बाप, बहुत सारे हमारे ऐसे बुज़ुर्ग हैं हमारी ज़िंदगी में जिनकी हम वैल्यू अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं कर पाते और कभी भी उन पे ध्यान नहीं दे पाते, और वो हल्के हल्के वो लोग दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, मर रहे हैं। हमारी ज़िंदगी में ना बड़े ढेर सारे लोग हैं, बड़े बड़े कीमती तोहफे हैं जिनसे हम फ़ायदा नहीं उठा रहे। जब वो लोग मर जाते हैं तब एहसास होता है कि हमने अपनी ज़िंदगी में क्या खोया और क्या पाया। भाइयों, मैं कहता हूँ कि जब तक आपकी ज़िंदगी है और आपके पास जितने भी लोग हैं जो आपके रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, आपके मिलने वाले हैं, उनकी कदर कर लो, क्योंकि मरने के बाद में वो लोग वापस नहीं आएंगे। हकीकत बता रहा हूँ, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट मैंने किया है। इतने सारे लोगों को खोया है अपनी ज़िंदगी में कि ऐसा लगता है कि वाकई में बड़े बड़े काबिल लोग हमने अपनी ज़िंदगी में खो दिए हैं, जो बहुत काबिल थे। क्या करोगे किसी से नाराज़ होके? नाराज़गी में कुछ नहीं रखा। भाई भाई से नाराज़ है, पड़ोसी पड़ोसी से नाराज़ है, दोस्त दोस्त से नाराज़ है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। मैंने भी एक कहानी सुनी थी। एक फ़कीर थे, उनके पास एक लड़का उनकी बड़ी सेवादारी करता था। तकरीबन उनने 5-10 साल उनकी सेवादारी करी, और जब उन बुज़ुर्ग का टाइम आया मरने का, तो वो बाबा कने बैठा। उसने कहा, बाबा कुछ मेरे लिए सीख या मेरे लिए कुछ ऐसा बताएं जो मेरी ज़िंदगी में मेरे आगे काम आ सके। तो उन्होंने कहा कि बेटा, ना तुझे कुछ देने के लिए है, मेरे पास तुझे देने के लिए 2-4 चीज़ें हैं जो मैं तुझे दूंगा, और तूने इन चीज़ों को फॉलो कर लिया तो तू ज़िंदगी में कामयाब हो जाएगा। वो कहने लगा, क्या? बेटा, मरने से पहले, सबसे पहली बात, मरने से पहले मरने की तैयारी शुरू कर दो। दूसरी बात, कोई कैसा भी हो, आपके साथ कैसा भी व्यवहार करे, कैसा भी सलूक करे, लेकिन आप हमेशा लोगों के साथ अच्छे बन के रहना। कभी उनकी कमियों पर नज़र मत डालना। तीसरी चीज़, हमेशा 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 अच्छे काम करते रहो, क्योंकि आप जो भी करोगे इस ज़िंदगी में वो अपने लिए करोगे। उसने कहा, बाबा ठीक है, मैं मरने से पहले मरने की तैयारी कैसे शुरू करूं? उन्होंने कहा कि जब भी आप कोई काम करो ना, कुछ अच्छा काम करो या बुरा काम करो। जैसे आप मरने की तैयारी कर रहे हो, आपको पता है कि मुझे मरना है, और आप कोई बुरा काम करने चलोगे और आपको ध्यान आएगा कि यार ये मैं बुरा काम कर रहा हूँ, तो मेरे मरने के बाद क्या होगा इस काम की वजह से मेरे साथ, तो आप वो बुरा काम कभी भी नहीं करोगे, और आप उस बुरे काम को अच्छाई में कन्वर्ट कर दोगे। तो हमेशा ईश्वर आपसे खुश रहेगा। हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा ईश्वर, जिसने हमें पैदा किया है और इतनी ढेर सारी हमें नियामतें और इतने ढेर सारे बेनिफिट दिए हैं इस ज़िंदगी में, तो हम उसका शुक्र भी अदा करें और उसका एहसान भी मानें, क्योंकि उसके जैसा कोई भी नहीं है।
और वो बहुत रहीम हैं, बहुत दयावान हैं। वो अच्छे काम करने वालों को पसंद करता है, बुरे काम करने वालों को अपने से दूर कर देता है। जैसे आप ईश्वर के अपने करीब जाना चाहते हो तो अच्छे काम करो। आप जैसा करोगे वैसे ही आपके साथ होना शुरू हो जाएगा। तो क्या आप अच्छे इंसान बन जाओ। मरने से पहले मरने की तैयारी कर लो, क्योंकि जब आदमी को पता होता है कि मुझे मरना है तो ना तो वो किसी की बेईमानी करता है, ना चोरी करता है, ना किसी के साथ बदतमीज़ी करता है, ना किसी का हक मारता है, ना अपने माँ बाप को सताता है, ना अपने पड़ोसियों को सताता है, ना लोगों को दुख देता है। हमेशा लोगों के साथ भलाई करता है, लोगों के फ़ायदे करता है। तो वो मरने के बाद काम आएगा, मरते टाइम काम आएगा। मरने की तकलीफ़ बहुत बुरी होती है। तो ऐसे इंसानों को तकलीफ़ ना, क्योंकि ये शरीर तो साथ छोड़ने वाला है। ये बैंक बैलेंस साथ छोड़ देगा, ये सोना चांदी, ये ढेर सोने चांदी के, ये अच्छे अच्छे घर, बढ़िया मोबाइल, गाड़ी, भाई बहन, बच्चे सब साथ छोड़ देंगे। सब हमारे से छूट जाएंगे जब हम मर जाएंगे तो इसलिए आप मरने से पहले मरने की तैयारी कर लो। कोई इंसान कैसा भी हो, मेरा रिश्तेदार, मेरा भाई, कोई भी कैसा भी हो, और मैं एक अच्छा इंसान हूँ और मुझे पता है कि वो मेरे साथ गलत कर रहा है, या वो मुझे बेकार इंसान समझता है, तुच्छ इंसान समझता है, गरीब समझता है, समझने दो। लेकिन आप हमेशा उसके साथ अच्छे से पेश आओ, अच्छे से उनके साथ में पेश आओ और अच्छी से उनकी इज़्ज़त करो और उनके साथ हमेशा अच्छे काम करो। ये आपके अमाल हैं। कोई इंसान गलत कर रहा है तो ये उसके अमाल हैं, आपके अमाल आपके साथ जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको लोगों के लिए अच्छा बनना है। आप अच्छे बनो, अच्छे इंसान बनो और नेक इंसान बनो, क्योंकि दुनिया में हम जितने भी अच्छे काम करेंगे वो हमारे मरने के बाद काम आएंगे। हमारे ईश्वर का फरमान भी यही है और यही हमारा हक भी बनता है कि जिस ईश्वर ने हमें हाथ पैर दिए, आँखों की रोशनी दी है, मुंह से बोलने के लिए ज़ुबान दी है, उसने हमें क्या क्या नहीं दिया। हम उसके एहसानों को सोचने और समझने की कोशिश भी करें ना तो समझ नहीं सकते। उसके एहसान बहुत हैं और वो अच्छे लोगों को पसंद करता है। तो एक अच्छा इंसान बनने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि जब भी आप कोई काम करें और आपको लगता है कि किसी को नुकसान होता है इस काम से, तो आप वो काम मत करो। और आपको लगता है कि मेरे को कुछ अच्छा काम करने से किसी का फ़ायदा होगा, तो आप वही काम करो। ये सबसे बेहतर काम है और अच्छे लोगों का यही काम है। इसीलिए कहते हैं कि मरने से पहले मरने की तैयारी कर लो, क्योंकि एक ज़िंदगी ऐसी है जो मरने के बाद शुरू होगी, जो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। ये ज़िंदगी है और मौत एक सच है जो हम सबको आके रहेगी। हम सबको मरना है, किसी को पहले और किसी को बाद में, कोई जवानी में, कोई बचपन में, कोई बुढ़ापे में, लेकिन एक एक करके सबको मरना है। तो ज़िंदगी और मौत ये दोनों हमारी आजमाइश हैं और इन दोनों को समझना पड़ेगा। आप लोग अपने इन कामों पे नज़र डालें। मैं आपका सिर्फ़ एक राय है मेरी और एक मेरा नज़रिया है सोचने का कि ज़िंदगी जितने आगे बढ़ रही है ना, हम उतना मौत के करीब जा रहे हैं हम लोग। तो मरने से पहले मरने की तैयारी कर लो। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। सबको मेरा सलाम।